वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग CBSE बोर्ड PYQs और प्लस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोग इसी क्रम में हम आज लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग PYQs के काफ़ी क्वेश्चंस PYQs में दिए गए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको ये आइडेंटिटीज दिए गए हैं, मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप्स को देखते हुए हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। रूट, पहला क्वेश्चन है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि इसके इक्वल टू ये लाना है, या फिर दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक तो बता LHS सेपरेटली ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, कुछ पॉइंट तक छोड़ दीजिए, फिर उसको RHS लीजिए और उसको भी उसी पॉइंट पे छोड़िए, वही एग्जैक्टली आपका आंसर आना चाहिए। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अदरवाइज आप एक साइड ले लीजिए, सपोज करिए हमने LHS ले लिया और LHS को सॉल्व किया और RHS की इक्वल टू ला दिया, तो भी ये बिल्कुल सही होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं और इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका बताया है कि आपको सारे क्वेश्चंस में ज्यादातर हमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करना है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 की जरूरत पड़ती है और उसको हम यूज करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो विदाउट डिले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट, पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो हम इसको पहले हम इसको कहते हैं LHS, इसको RHS, तो हम LHS लेते हैं पहले। LHS जब लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम रूट्स को आगे बढ़ा दिए और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 1 प्लस, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है, इसलिए आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। तो इसको करेंगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये आपको हमने इस तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, तो अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसमें दो फार्मूले यूज होंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पिछले क्लासेस 7th 8th का ये आइडेंटिटीज है आपने सॉल्व किया होगा। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नेक्स्ट आपका लगेगा, नेक्स्ट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। ओके, ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करेंगे आप और उसके यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये कंटिन्यू का साइन है, मैंने कंटिन्यू किया, स्टेप्स को आगे किया और इसमें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका यूज कर लिया मैंने। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे आप देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए इस आइडेंटिटी से आप क्या कर सकते हैं कि
अगर इसको साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये रूट से हट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में ही कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, फिर अब हम लिखेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आगे हम क्या कर चलेंगे, अब इसको सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो अलग अलग कर लीजिए। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस यहाँ पे टैन ए। ठीक है, यही आपका RHS लिखेंगे, तो RHS हो गया, लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका तरीका होगा, ये मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। आप प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और इसको फिर से वापस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे। और हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। सेकेंड क्वेश्चन भी काफी इजी है, आप कर सकते हैं, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे से करिए, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है फिर वापस नहीं आता, तो प्लीज उसका यूटिलाइजेशन करिए। और ये आपका जो 10th एग्जामिनेशन है, ये आपके लाइफ हमेशा जब तक आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े रहेंगे तब तक आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और उसके बाद जो भी डिग्रियां लेते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका 9th का कोई भी रिकॉर्ड नहीं हो मतलब पूछेगा, बट 10th का जरूर होता है। इसलिए 10th के बच्चे तो खूब मेहनत करें, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना मेहनत करें और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। अब लक्ष्य हमारा क्या है, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना रिटन में। बिल्कुल इतनी प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो चीज आप कर पाए। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होगा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से वापस LHS लेते हैं, ये वाला LHS को हम लेंगे। ठीक है, तो LHS हमने लिया। ठीक, तो हम पहले कॉपी कर लेंगे LHS को, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, ये है। अब दूसरा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि यहां भी साइन है, यहां भी साइन थीटा है, यहां भी cos थीटा, यहां भी cos थीटा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 cos, ओके सॉरी यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, आई थिंक यस क्यूब होगा, प्लीज यहाँ पे आप करेक्शन करिएगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम ले रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्यूब। ओके, ठीक है, तो आपका ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ से आप cos कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब आगे देखिए,
हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह पे ये वापस हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो डाउट बिल्कुल नहीं है, हम लिखेंगे वापस साइन थीटा इक्वल टू साइन 1 की जगह पे 1 की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और यहां ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट बढ़ा दे देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताएं क्या होगा, साइन थीटा ब्रैकेट में, हम इसको ब्रैकेट में करते हैं तो देखो यहाँ पे एक साइन प्लस में है और एक माइनस में है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ कॉस, अच्छा ठीक है उसको छोड़ दीजिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ देखिए 2 सिंपल सा वही वाला लॉजिक है जो ऊपर हमने किया था, यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो नेगेटिव में है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इस ये दोनों सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया यहाँ। तो अब बताएं क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही इसी को हम लिखते हैं tan थीटा। यही हमारा RHS होगा, ठीक है, ये हमारा RHS होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो प्लीज थर्ड क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना होता है। आपको मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा औरों की अपेक्षा। वजह क्या है कि मैथ्स में आप 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अभी से, तभी आप पूरी बुक को आप लगभग कम से कम 2 से 3 और जितना मल्टीपल रिवाइज कर पाए, बट लेकिन 2 से 3 बार 4 बार तो जरूर ही करना होगा, तब जाके आप बहुत फ्री होके आप अपने एग्जाम को अच्छे से लिख पाएंगे, जिससे कि आप जो लक्ष्य लिए हैं 80 आउट ऑफ 80 वो अचीव कर सकते हैं। तो खूब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके अतिरिक्त एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज तो करना ही है, मीन्स कि आपको PYQs भी आप देखते चलिए कि हाँ हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर मिल के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें उस तरीके से हमको अपनी तैयारी को भी करना होगा। तो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कैसा है, कैसे करते हैं हम लोग। हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है,
थर्ड क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, यहां सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, हमको सॉल्व करना है, इसको इक्वल करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हमको लाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हम LHS को पिक किए, LHS को उठाए, अब इसको हमने लिखा, कॉपी किया, इसको कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहां सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको सेक, कोसेक, टैन, कॉट, ये सारे जब भी हमें मिले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे कोसेक दिखा तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो 1/sin ए होता है माइनस साइन ए यहाँ पे है ही, और यहाँ पे 1/cos ए होता है माइनस कॉस ए यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताएं क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हमको क्या चाहिए, साइन, तो साइन को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको पता ही होगा, बट इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में ही है, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ये साइन से एक साइन और ये साइन कैंसिल आउट, कॉस से ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट, तो ये आप करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो एक कॉस तो वहां से बच गया और मल्टीप्लाई यहाँ पे एक साइन बच गया। ठीक है ना, तो ये आपको इसको इसको सॉल्व करने पे ये आपको मिल रहा है। मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली ये चीज आपको वापस ना मिले, एक ऐसा टर्म मिल गया, अब इसके आगे हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना है, तो हमको क्या करना होगा कि RHS लेना होगा। RHS को हमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। RHS 1/tan A प्लस cot A, 1/tan A प्लस cot A। आपको मैंने बताया था कि जब भी tan और cot ये सब मिले हमको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो 1 इसको करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस यहाँ पे कॉट को करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए, जब हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस कैंसिल, ये सब पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 कॉस ए इंटू साइन ए, तो इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, तो ये आपका हो जाएगा RHS, सॉरी RHS नहीं होगा, ये सॉल्व करने का है, तो हेंस आप लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, इट्स प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है, क्योंकि सेम चीज दोनों पक्ष में आ गया, RHS और LHS दोनों।
तो हम आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो आई थिंक थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जहां भी कोसेक वगैरह या फिर कॉट या टैन इस टाइप का मिले तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का ही यूज करना पड़ रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया, अब आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, आप कर सकते हैं। और इतना ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही उठाया है। इसको करने के बाद हम जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे उसको करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इसको खूब अच्छे से समझिए। अगर ये सारी क्वेश्चंस भी करना आ गया तो आप पीवाईक्यूज को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये कहता है कि सॉल्यूशन इसका है साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है। इसको हम कैसे करेंगे, हम वापस LHS लेंगे, ठीक है। LHS जब लेंगे तो इसको हम कॉपी करते हैं। LHS क्या है, साइन ए प्लस कोशेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है, जो आपने बचपन में क्या आई थिंक 7th 8th में पढ़े होंगे, 2-3 साल पहले की बात है। तो इसका हमेशा इस्तेमाल भी होता है, तो ये 2-3 साल भी नहीं कहना चाहिए, हमेशा ही यूज होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोशेक ए, ठीक है ना, प्लस इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। ये आपको करना था। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा देख लेते हैं, 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करिएगा, ये कैंसिल इसके हो गया और ये कैंसिल ये हो गया, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ साइन स्क्वायर ए है प्लस ये कॉट कोसेक को, देखिए आपको ये चीज लाना भी है, याद रखना,
tan और cot में लाना है तो हम इसको इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, कोसेक की जगह पे 1 प्लस कॉट, क्योंकि कॉट लाना भी है तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका भी यूज करना। कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे सेक की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको और इसको पास में रखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अब ये नंबर्स को एक साथ रखते हैं, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, यहाँ भी 1 है और 2 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, क्या होता है 1 प्लस यहाँ पे है 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे है कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, ये चीज आपको दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 4 4 1 5 5 और 2 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका RHS हो गया, henceforth ये आपको प्रूव करना था, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ ये चीज लिखा वापस, तो और सेक की जगह पे मैंने 1 प्लस tan क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में यही लाना ही था, तो हम साइन कॉस में इसलिए नहीं लाए क्योंकि हमको यही लाना ही था, तो इजी हो गया, ठीक है। तो अब ये भी हमारा सॉल्व हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, देखिए आप स्टूडेंट के पास बहुत ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है कि आप जो अपने लाइफ में चाहें वो कर सकते हैं, बस अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी एनर्जी को एक चीज पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ाई अच्छी है, आपको मन लगता है पढ़ाई करने में, तो उस पर आप पूरा जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। आप 10th को अच्छे मार्क्स से पास करिए, फिर 11th 12th में पूरे मनोयोग से पढ़िए, पूरा दिमाग को एक जगह लगा के। उसके बाद आप चाहें जिस फील्ड में जाना हो, IIT में मतलब कि JEE मेंस देना, एडवांस देना या फिर नीट देना है, फिर वो अगर करना है तो वो करो। अदरवाइज अगर आगे आप लाइफ को अदर फील्ड में ले जाना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं, तो साइंस ही पढ़िए आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी आप जब जाएंगे तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी भी आती है, और वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी आता है, वहाँ पे आपका जो इंग्लिश जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब कि आप यहाँ तक साइंस पढ़िए, क्योंकि वहाँ सीसैट का जो पेपर होता है काफ़ी अब मुश्किल होने लगा है, तो आपको कम से कम 12th तक का नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस टाइप का जो नॉलेज है वो आपका होना चाहिए। जब अगर वहाँ तक आपने कर लिया तो फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, और फिर उसी अकॉर्डिंग आप मेहनत करते चलिए और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि पांचवा क्वेश्चन है कि 1, हम इसको कॉपी करेंगे पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया, इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए। तो देखिएगा ये इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको हम थर्ड टर्म बोलते हैं। एक्चुअली में ये LHS RHS तो कह नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। मेरा मकसद ये रहेगा, इसका मेरा जो टारगेट ये रहेगा कि इस तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। हम पहले उठाए, पहले एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम जैसा कि बताए हैं आपको कि tan को साइन कॉस में और कॉट को भी उसी में कन्वर्ट करेंगे, वो ज़्यादा हमको इजी और अच्छा लगता है। तो 1 प्लस tan को साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1 प्लस कॉट को करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा प्लीज, ये यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताएं ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं tan ए का होल स्क्वायर, इसी को कहेंगे tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा tan स्क्वायर ए हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म देखिएगा, ये पहला टर्म हमारा tan स्क्वायर ए हो गया, लेकिन थर्ड टर्म भी है, तो थर्ड टर्म को हमको नहीं करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म 1 माइनस tan ए अपॉन, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते, यहाँ होल स्क्वायर है तो हम ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होल स्क्वायर कर लिए, कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, या फिर इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम ये वाला नहीं यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बात करता हूं, तो उसी पे हम स्टिक रहेंगे, उसी को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्लीज। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे भी साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, कॉट का कॉस ए अपॉन
साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर तो होगा, होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, देखियो अब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम उसको एक्सपैंड कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ नीचे भी हो जाएगा वही चीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब बताएं क्या हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस, ओके यहाँ पे हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने इसकी जगह पे 1 रख दिया है। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग जब करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहां पे भी वही सेम चीज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कैंसिल करिए, ये मैंने कैंसिल कर दिया, एक कॉस से एक कॉस को कर दिया, यहाँ पे भी एक साइन से एक साइन को कर दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन, यहाँ पे हो गया कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, नहीं सेक स्क्वायर ए की जगह पे ओके मैंने यहाँ पे 10 में कन्वर्ट कर दिया, आपको नहीं करना था वो चीज, वो भी करने पे हो जाएगा बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था इसको, साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर मैंने ये किया, तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा आगे हो गया है। बट आपको क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन कॉस, यहाँ भी कॉस है तो 1 अपॉन कॉस कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए जब कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ क्या बचेगा, इस जगह पे 1 अपॉन कॉस बचेगा माइनस, यहाँ पे कॉस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2 साइन ए बचेगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली नीचे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस और इधर ले लेंगे तो 2 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो
ये चीज को हम करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखिए, 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कॉस एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस, ओके 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे भी ऐसे ही करना है, 1 अपॉन साइन ए और नीचे करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी कॉस नहीं साइन, सॉरी इसको साइन नहीं करना है, साइन ए। अब देखिएगा एक चीज, इसको और अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, ये वाला नीचे वाला हमने यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए, ये सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये थर्ड हो जाएगा, ये सेकंड में भी यही आ गया, सेकंड में भी यही आ गया, तो इस तरीके से थर्ड वाला भी यही होगा। तो हेंस आप लिख सकते हो, हेंस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, हेंस ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने थे, काफी इजी क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट भी थे। ओके, थैंक यू सो मच।